Hello everyone. This is the second part of secondary activity part 2 ज्योग्राफी। इससे पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को पढ़ा, इसके अंदर उनके टाइप्स को इसके अंदर हमने पढ़े, ब्यूरोक्रेसी एग्जीक्यूटिव को इसके अंदर हमने स्टडी किया। अब इसके अंदर हम जा रहे हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री का लोकेशंस क्या होता। कहता द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज गवर्न बाय अ लार्ज नंबर ऑफ द जोग्राफिकल एंड नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स। देखिएगा, किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए, तो हम सबसे पहले जोग्राफिकल और नॉन जोग्राफिकल दोनों फैक्टर्स को हम काउंट करते हैं। ठीक है, वो एरिया चेक करेंगे कि जोग्राफिकली क्या एरिया किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशंस के लिए स्टेबल है या नहीं है। इंडस्ट्री मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट। इंडस्ट्री का सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहती है कॉस्ट को रिड्यूस करके। दस इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड एट द पॉइंट वेयर द प्रोडक्शन कॉस्ट आर मिनिमम। तो कुछ एक पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स के बिहाफ पे इंडस्ट्री कहाँ पे लगाई जाती है जहाँ पे जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, जो लागत है, वो मिनिमम हो, कम से कम हो। तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं। एक्सेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, सबसे पहली बात क्या है, जहाँ पे कच्चा माल रॉ मटेरियल्स होना चाहिए। एक्सेस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्स होने चाहिए। एक्सेस ऑफ मार्केट, उसके बाद मार्केट का होना ज़रूरी है। एक्सेस ऑफ लेबर सोर्सेज, भाई लेबर भी वहाँ पे ज़रूर होना चाहिए। एक्सेस ऑफ द कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वो भी डेवलप होना चाहिए। एक्सेस ऑफ द एग्लोमरेशंस ऑफ इंडस्ट्री एंड द लिंक बिटवीन द इंडस्ट्री। ठीक है, यानी कि लिंक बिटवीन द इंडस्ट्री मीन्स जो भी हम इंडस्ट्री वहाँ पे लगा रहे हैं तो उस इंडस्ट्री के आसपास जो छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनका कनेक्शन, उनका लिंक वहाँ पे है या नहीं है। तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स के बिहाफ पे हम इंडस्ट्री को लोकेट करेंगे। एक फैक्टर्स है गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं एक्सेस ऑफ द रॉ मटेरियल्स। कहता इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन चीप बल्की एंड द वेट लूजिंग मटेरियल्स और लाइक द स्टील सुगर आर बेस्ड क्लोज टू द शोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। भाई किसी भी इंडस्ट्री को हम सबसे पहले रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी के बिहाफ पे हम लगाते हैं कि क्या हमें वो रॉ मटेरियल्स नज़दीक, उसके बिल्कुल नियर हमें वो प्रोवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि शुगर इंडस्ट्री, अब शुगर इंडस्ट्री को मैं अगर रॉ मटेरियल जहाँ पे हमें गन्ना नहीं मिलेगा, जहाँ पे शुगर केन हमें नहीं मिलेगा, और इंडस्ट्री को मैं वहाँ से 500 मीटर के डिस्टेंस, 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर हम इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसका क्या होगा, उसका लॉस होगा। क्या लॉस होगा, अब गन्ने को अगर इतना लंबा किलोमीटर का एरिया अगर ट्रैवल करके वहाँ भेजेंगे तो गन्ना सूख जाएगा, यानी कि क्या है, जो उसका रस जो है वो सूख जाएगा, तो ये क्या रहेगा, हार्मफुल रहेगा। इसीलिए से बल्कि जो हैवी वेट की जो होती है, बल्कि यानी कि हैवी वेट इंडस्ट्री को अगर हम, उसके लिए भी अगर हम इंडस्ट्री को कहीं और जगह लोकेट करेंगे तो मैक्सिमम हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशंस के अंदर। तो इसीलिए इस तरह की जो इंडस्ट्री है वो कहाँ लगानी चाहिए, जहाँ पर रॉ मटेरियल्स ईजिली अवेलेबल हमें हो जाए। सिमिलरली प्रोसेसिंग ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट, पेरिसेबल फूड्स एंड एग्रो बेस्ड आर डन नियर द शोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल्स। इस तरह के जो इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो पेरिसेबल फूड्स हैं या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हैं, वो सब हम कहाँ लगाते हैं, नियर द रॉ मटेरियल्स। उसके बाद आता है सोर्स ऑफ द एनर्जी, एनर्जी के सोर्सेज क्या हैं। ठीक है, हमें सेकंड पॉइंट, कोल, पेट्रोलियम एंड द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। आज हमारे पास एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, आज तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कोल एंड पेट्रोलियम्स, दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जहाँ पे ये सोर्सेज हमें इजीली प्रोवाइड होंगे वहीं पर हम इंडस्ट्री को लोकेट करेंगे। उसके बाद आता है एक्सेस टू द मार्केट, एरियाज दैट प्रोवाइड लार्ज मार्केट फॉर फिनिश इंडस्ट्री। कहता है कि वो एरिया जो हमें एक बहुत बड़ी मार्केट प्रोवाइड कराए, क्यों, जो फिनिश गुड्स जो होता है, जो तैयार माल होता है, उसको ईजिली सेल करने के लिए, कि जल्दी से वो मार्केट में सेल हो जाए, तो उसके लिए हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो भी हमें बच जाता है। तो इस तरह की कहाँ पे होते हैं, डेवलप्ड एरिया के अंदर इस तरह की इंडस्ट्री होती है, जैसे कि यूरोप का डेवलप्ड एरिया है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ एशिया है, हैव द ह्यूज कंसंट्रेशंस ऑफ द इंडस्ट्रीज।
उसके बाद आता है एक्सेस टू द लेबर सप्लाई। कहता है इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड वेयर देयर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल लेबर, सम टाइप ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग स्टिल रिक्वायर स्किल लेबर। कहता है कि इंडस्ट्री कहाँ होगी, जहाँ पे स्किल लेबर होगा, जहाँ पे हमें ईजिली लेबर मिल रहा है, ईजिली श्रमिक जो हमें मिल रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री लोकेट करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट क्या था कि लेबर होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट कहता है एक्सेस टू द ट्रांसपोर्टेशन एंड द कम्युनिकेशंस, कि भाई इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए हमारा इंपॉर्टेंट पांचवा पॉइंट क्या रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप होना चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप होना चाहिए। ठीक है, इसने कहा इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन प्लेस दैट हैव द एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एंड द कम्युनिकेशन सर्विसेज फॉर द एक्सचेंज एंड द मैनेजमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि कहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे एफिशिएंट प्रभावशाली ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हो और साथ साथ में कम्युनिकेशन सर्विसेज जो है वो इजीली प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है एक्सेस टू द एग्लोमेरेशन इकोनॉमी। एग्लोमेरेशन यानी कि सामुदायिक इकोनॉमी। कहता है कि एग्लोमेरेशन इकोनॉमी रेफर्स टू benefit derived from the linkage that exist between the different industry। मतलब ये क्या करता है कि एक लिंक प्रोवाइड करता है जो बड़ी इंडस्ट्री होती है उसके साथ छोटी इंडस्ट्री का। ठीक है, यानी कि स्मॉल स्केल किसी भी इंडस्ट्री के पास में कोई भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो फिनिश गुड्स तैयार करती है, उसके साथ साथ में छोटी छोटी इंडस्ट्री होंगी, स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री जो उसके लिए मटेरियल्स तैयार करेंगे। वो मटेरियल्स कहाँ जाएगा, उस बड़ी इंडस्ट्री में जाएगा, जहाँ से वो जो चीज़ें हैं वो ईजिली रेडी हो जाएंगी। तो वो क्या होता है, एग्लोमेरेशन इकोनॉमी। द स्मॉल इंडस्ट्री और द एंसिलरी यानी कि अधीनस्थ यूनिट्स like to operate near leader industry to benefit from the nearest to the big or the basic industry। भाई जो अधीनस्थ इंडस्ट्री है, छोटे छोटे उद्योग जो हैं वो बड़ी इंडस्ट्री के साथ में बसाए जाते हैं ताकि वो सब मिलकर उस चीज़ को कंप्लीट कर सकें, उस प्रोडक्ट को रेडी कर सकें। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज। कहता फॉर द बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट गवर्नमेंट प्रमोट various regions by setting up industry in the particular link between the industrial area। क्या होता है, अलग अलग तरह के उद्योगों को सेट करने के लिए गवर्नमेंट जो है रीजन्स निर्धारित करती है इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। अब कहीं भी इंडस्ट्री, अब कोई सेटलमेंट एरिया है, सेटलमेंट एरिया के अंदर हम उस तरह की इंडस्ट्री कोई भी जो ज़्यादा पॉल्यूशन करती है उस इंडस्ट्री को हम लोकेट नहीं कर सकते। तो क्या करता है, ये काम कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट एरिया निर्धारित करती है कि ये आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे आप अपनी इंडस्ट्री को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फुटलूज इंडस्ट्री। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और टॉपिक रहेगा ये आपका फुटलूज इंडस्ट्री के बारे में पूछ। देखिए हमने बहुत सारी इंडस्ट्री हमने पहले पढ़ा कि इंडस्ट्री हमें कैसे, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी हो वहाँ हमें इंडस्ट्री लगानी चाहिए, जहाँ ईजिली अगर हमें रॉ जो मटेरियल्स है वो अवेलेबल होगा तो इंडस्ट्री जो है हमारी बहुत जल्दी हम प्रोडक्शंस करेंगे और बहुत सारा जो हमारा पैसा वो उसके अंदर सेव होगा। लेकिन फुटलूज इंडस्ट्री में इस तरह का पॉइंट नहीं है। ये क्या कहता है कि एट एनी लोकेशन, इस तरह की इंडस्ट्री को हम किसी भी लोकेशन पे हम लगा सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या रहा है इसका कि लेस प्रोडक्शन, यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है ना वो कम होता है। अब प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा, लेबर फोर्स भी कम होगा, लेस लेबर फोर्स। उसके बाद क्या होती है कि नॉन पॉल्यूटिंग, क्या होता है कि यहाँ पे पॉल्यूशन जो है वो ना के बराबर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होगा, देखिए, लेकिन बहुत ही कम यहाँ पे क्या होगा, पॉल्यूशंस होगा। तो इस पॉल्यूशंस कम होगा तो किस तरह की इंडस्ट्री, जैसे डायमंड इंडस्ट्री, जहाँ पे डायमंड की कटिंग होती है, आपकी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है, आपकी कंप्यूटर बेस्ड इंडस्ट्री है जहाँ पे इस तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, पॉल्यूशन कम होता है। तो ऐसे इंडस्ट्री के लिए हम कोई भी लोकेशन हम ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या था, कनेक्ट टू द रोड नेटवर्क। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये रोड नेटवर्क से कनेक्ट होना जरूरी है। उसके बाद आता है आपका, हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के टाइप कैसे हैं। तो सबसे पहला टाइप हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, भाई उसके आकार के आधार पे कि इंडस्ट्री का साइज कैसा है। तो उनमें आपके 3 इंडस्ट्री हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है एंड डोमेस्टिक और द कॉटेज इंडस्ट्री। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री यानी कि वृहत उद्योग, बहुत बड़ा उद्योग, इसमें क्या होता है, हैवी मशीनरी, बहुत ही विशालकाय मशीनों का, बड़ी मशीनों का यूज होता है। सेकंड थिंग, बड़ी मशीनें हैं तो स्किल लेबर भी स्किल होना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड थिंग क्या, आउट ऑफ फॉर्म, ये क्या होगा, आउट ऑफ फॉर्म होगी, ये घर के अंदर नहीं होंगी, ये कहाँ पे होंगे, इंडस्ट्रियल रीजन्स के अंदर ये इंडस्ट्री लगाई जाएंगी। उसके बाद आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसमें क्या होती है, देखिए लार्ज स्केल में हमने हैवी मशीनरी का यूज़ किया। अब यहाँ मशीनें तो यहाँ पे भी यूज होंगी, लेकिन यहाँ पे मशीनें कैसी होंगी, सिंपल मशीन्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्किल लेबर थे
तो यहाँ पे सिंपल मशीन है, तो यहाँ पे सेमी स्किल लेबर जो है उनसे भी हमारा काम चल सकता है। लेकिन ये इंडस्ट्री भी क्या होगी, आउट ऑफ होम होगी, ठीक है, क्योंकि मशीनें जो हैं वो यहाँ पे यूज हो रही है। अब आता है डोमेस्टिक और द कॉटेज इंडस्ट्री। देखिए नाम से ही पता डोमेस्टिक यानी घरेलू उद्योग या कुटीर उद्योग। तो इनके लिए क्या है, मशीन तो यहाँ भी होंगी लेकिन वो क्या लॉ टेक्निक मशीन होगी भाई, ज़्यादा टेक्निकल नहीं, ज़्यादा हैवी नहीं, बहुत ही छोटी मशीन। आप लोगों ने देखा भी होगा आज क्या है, छोटे छोटे स्केल पे, स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्री, घर के अंदर जो है एक एक दो दो मशीनें लगा के लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि हम नॉर्मली कहाँ पे क्या होता है कि कॉटन एरिया के अंदर से सिलाई बुनाई का जो काम होता है, तो ये क्या है, इसको भी हम एक कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर, स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री के अंदर इसको हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसको हम क्या कहेंगे, होम इंडस्ट्री कहेंगे, क्या कहेंगे, घरेलू उद्योग भी कहेंगे। अब यहाँ पे जो वर्कर होता है मेनली क्या होता है, वो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक है तो फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वही इसके अंदर वर्कर्स होते हैं। उसके बाद आता है सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट, यानी कि इनपुट है तो यानी कि रॉ मटेरियल्स के बेस पे सेकंड इंडस्ट्री, कच्चे माल के आधार पे। तो इसमें कौन सी होगी आपकी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होगी जो कृषि के आधार पे, यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। मिनरल बेस होगी खनिजों के आधार पे। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर आती हैं। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर आती हैं जो फॉरेस्ट जिनकी वनों पे डिपेंडेंट है। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज के ऊपर आती है जो एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट हो गया रॉ मटेरियल्स के बिहाफ पे। अब आता ऑन द बेसिस ऑफ द आउटपुट, यानी कि प्रोडक्ट के आधार पे। यहाँ पे क्या था, रॉ मटेरियल्स, यहाँ पे क्या प्रोडक्शंस हो गया। अब ये टू टाइप की होती है, नॉन बेसिक एंड द बेसिक इंडस्ट्री। नॉन बेसिक इंडस्ट्री कौन सी होती है, दीज इंडस्ट्री मेक द प्रोडक्ट फॉर द अदर कंट्री, ठीक है, अदर इंडस्ट्री, ठीक है। ये जो इंडस्ट्री होती है दूसरे उद्योग के लिए, दूसरे बड़े उद्योग के लिए प्रोडक्ट को रेडी करती है, ठीक है। जैसे कि स्पेयर पार्ट्स जो हमारे होते हैं, अब देखिए जैसे एक बहुत बड़ी कोई मोटर मैकेनिक जो है उसके लिए क्या है, या गाड़ियाँ बनाने की जो है, ये मान लीजिएगा बहुत बड़ी जो है इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे क्या स्मॉल स्केल छोटी इंडस्ट्री लगी हुई, यानी कि ये जो इंडस्ट्रीज है ये नॉन बेसिक प्रोडक्ट इंडस्ट्री है। ये क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट तैयार करेंगे जो इस गाड़ी को, मान लीजिए मोटर को बनाने के लिए जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो इन इंडस्ट्रीज के अंदर बनेगा, और वो किससे कनेक्ट होगा, वो यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ ये जो बड़ी इंडस्ट्री है इसमें क्या होगा, वो फिनिश गुड्स जो है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने कि जो नॉन बेसिक इंडस्ट्री है वो क्या होती है, स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री होती है जो क्या होती है, बड़ी इंडस्ट्री के साथ में होती है, नज़दीक में होती है। तो यहाँ पे पार्ट्स तैयार होंगे और रेडी कौन करेगा, ये वाली इंडस्ट्रीज को रेडी करेंगे। अब बेसिक इंडस्ट्री कौन सी होगी, बेसिक इंडस्ट्री यही इंडस्ट्री, मेन इंडस्ट्री विच बॉट द प्रोडक्ट फ्रॉम द नॉन बेसिक, जो इनसे प्रोडक्ट खरीदती है और उसको रेडी करती है, ठीक है। एंड दिस इंडस्ट्री मेक द फाइनल गुड्स, और ये इंडस्ट्री क्या करती है, फाइनल गुड्स जो है, अंतिम जो प्रोडक्ट जो है उसको रेडी करती है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही लेके आएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।